जय श्री कृष्ण। गीतांक 76 श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक 3.34 अपनी प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 75 में श्लोक क्रमांक 3.33 के अंतर्गत भगवान ने कर्म न करने से मनुष्य का पतन क्यों हो जाता है इस बारे में बताया। इसके बाद श्लोक क्रमांक 3.34 में भगवान अब अपनी प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बता रहे हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.34 इंद्रियस्य ऐन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेत्तौ ह्वास्य परिपंथिनौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय के प्रति मनुष्य के मन में अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर राग और द्वेष रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। स्वाध्याय मनन 15 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, इंद्रियस्य ऐन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ। अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ इंद्रियस्य पद 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण रूपी इन पंचेंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रिय के क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक प्रत्येक विषय में अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुरूप मनुष्य के राग द्वेष आदि स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय से राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय के प्रति द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो किसी भी इंद्रिय विशेष का एक ही विषय इस जगत में सभी को समान रूप से प्रिय अथवा समान रूप से अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। यहाँ तक कि एक मनुष्य को भी कोई विषय हमेशा प्रिय अथवा अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी, इस प्रकार सब विषय मनुष्यों को अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर उनसे राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। पॉइंट नंबर 2, वास्तव में राग द्वेष अहम अर्थात मनुष्य द्वारा माने हुए मयपन में ही रहते हैं। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं और यही राग द्वेष बुद्धि, मन, इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। इसी तीसरे अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक भगवान ने राग और द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है, क्योंकि राग और द्वेष के स्थूल रूप ही काम और क्रोध हैं। इसी अध्याय के 40वें श्लोक में आगे भगवान ने बताया है कि यह काम इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहता है। अतः विषयों की ही तरह इंद्रियों, मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होती है।
इसी कारण भगवान ने इंद्रियों, मन और बुद्धि को काम का निवास स्थल बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों, मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र ही है। ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के करण यानी औजार भर हैं। इनमें काम, क्रोध अथवा राग द्वेष हैं ही कहाँ। इसी तरह दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, तयोर्नवस्मा गच्छेत। इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। गीता 16:24। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के बस में हो गया। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएँ उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। यह सिद्धांत है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएँ दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से मनुष्य के दबे हुए पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानीपूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट प्रबल होते हैं और अशुद्ध प्रकृति यानी अशुद्ध स्वभाव का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के बस में होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही उपाय यहाँ बताया गया है। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। गीता 3:31। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के बस में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक अपने संपूर्ण कर्मों को और स्वयं अपने आप को भी भली भांति भगवद अर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत
भगवान के लिए ही हैं। इसके साथ साथ जिनसे ये सभी कर्म होते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी भगवान के ही हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। इस विचार से निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य के सभी राग द्वेष मिट जाते हैं। इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और यह शरीर सृष्टि का ही एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं, अर्थात मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्त या निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए पद्म पुराण में महर्षि वेदव्यास जी के वचन हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाव धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें, क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताश्री का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के आज्ञानुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञानुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो अथवा ना हो, उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्रानुकूल ही होती है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं। उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। गीता 3:21। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। पॉइंट नंबर 5। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग और द्वेष अंतःकरण के धर्म हैं, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। यदि ये अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती। परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं, यह साधकों का अनुभव है। और कम होने वाली वस्तु सदैव मिटने वाली होती है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं हैं।
भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता 2:55। अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है, गीता 13:6। और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है, गीता 13:9। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह चित्त समरूप साधन बन ही नहीं सकता था। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी, अर्थात विकार आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृतिजन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। जड़ चेतन का यह तादात्म्य ही अहम यानी मैं कहलाता है तथा इसी में राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता अर्थात मैंपन में सभी राग द्वेष रहते हैं। इसलिए राग द्वेष से मनुष्य की अहंता पुष्ट होती है। अहंता अर्थात मैंपन में आश्रय मिलने के बाद सबसे पहले ये राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर मनुष्य को अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। इसके बाद ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और मन के प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। इसके बाद ये राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और इंद्रियों के प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। इसके बाद अंत में ये राग द्वेष अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की मूल ग्रंथि अहंता है। इसलिए जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता अर्थात मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासी हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं, उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष ना तो केवल जड़ में रहते हैं और ना केवल चेतन में ही रहते हैं, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में भी ये प्रधानतः जड़ में रहते हैं, क्योंकि जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में प्रतीत होता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ असत के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6, यदि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा।
परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार की उपेक्षा होगी, अर्थात संसार से विमुखता होगी। ध्यान देने योग्य और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अधिकांशतया लोग सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग लगा बैठते हैं और रागवश ही वे उस ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि राग और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, कोई तुलना ही नहीं। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक राग द्वेष रहित यानी शुद्ध स्वभाव और दूसरा राग द्वेष युक्त यानी अशुद्ध स्वभाव। स्वभाव को मिटाया तो नहीं जा सकता, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बनाया जा सकता है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे और अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो फिर गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। लेकिन हाँ, गंगा में नहरें निकालकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं हैं जितने कि राग द्वेष स्वयं बाधक हैं। इसलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। गीता 18/10। राग द्वेष की ओर प्रायः साधक का ध्यान नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरना के उत्पन्न होने पर मनुष्य उस स्फुरना के अनुसार कर्म करने लगता है। इससे उसके राग द्वेष पुष्ट होते हैं। इसके विपरीत उस स्फुरना के अनुसार कर्म न करके मनुष्य द्वारा सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से मनुष्य के राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरनाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरनाओं को स्वयं में न मानकर उनसे किसी भी प्रकार का संबंध न जोड़े, उनका न समर्थन करे न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं। गीता 7/14। और इस प्रकार मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता 18/62। पॉइंट नंबर 8,
माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ ये सब के सब भगवान के ही हैं। इस प्रकार मानना ही भगवान के शरण होना है। और इसके बाद फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और उस सेवा के बदले में उनसे अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहत शेष रखने से मनुष्य का जड़ के साथ संबंध बना रहता है। इस प्रकार घूम फिरकर निष्कर्ष यही है कि निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अतः अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ भी मौजूद है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है। कारण कि ये सब पदार्थ तद्वतः संसार से अभिन्न हैं। जो चीज़ें संसार की हैं अर्थात किसी और की हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि वे चीज़ें हमारी नहीं हैं। लेकिन इनको संसार के अभिन्न ना मानकर जब मनुष्य इन्हें संसार से भिन्न मानने लगता है तब वह उन चीज़ों को अपनी मानने की भूल कर बैठता है। सांसारिक पदार्थों से बंधन का मुख्य कारण यही है। भगवान कहते हैं, स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, मानस 7/44/1। दूसरी बात यह है कि जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीरादि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनसे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इसी प्रकार कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार को ही अर्पण करता है। पॉइंट नंबर 9, सेवा संबंधी मार्मिक बात यह है कि सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाहे तो कामना है ही, साथ ही सेवा की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करना चाहिए। दूसरों को सुख पहुंचाकर सुखी होना कि मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है, ऐसा भाव रखना अथवा सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना, ये सब वास्तव में भोग हैं, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। लेकिन वास्तविकता में यह बात ऐसे व्यक्ति के समझ में नहीं आती
जिसके अंदर किसी को कुछ देने के पहले एवं देने के बाद इस प्रकार का दाता भाव रहता है कि मैं किसी को कुछ देता हूँ, तो ऐसा जिसका भाव होता है उसे ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती तथा कोई उसे यह बात आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है, भले ही वे पदार्थ हमारे अधिकार क्षेत्र में ही क्यों न हों। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा। अपने हाथों से अपना मुख धोने पर क्या हम अपने आप पर एहसान जताते हैं, अथवा इसके बदले में क्या हम खुद से कुछ चाहते हैं? कदापि नहीं। पॉइंट नंबर 10, यहाँ एक शंका मन में उठती है कि सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है। अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से आखिर क्या तात्पर्य है। तो इसके समाधान स्वरूप भगवान कहते हैं, स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। सेवा वास्तव में भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन होता है और सेवा से मुक्ति। सेवा का भाव होने से अपने पास जो भी वस्तुएं होती हैं वे स्वतः ही सेवा में लगने लग जाती हैं। इसके अलावा सेवा का भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी सच्ची सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने। सच्ची सेवा तो वास्तव में भाव से ही होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से तो कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः किसी को वस्तुएं दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उसे उसका पुण्य नहीं होता। ऐसे ही प्रजा राजा को टैक्स यानी कर के रूप में धन देती है, पर वह सेवा अथवा दान नहीं होता। इसी प्रकार किसी को जल पिलाने पर मन में यह भाव आना कि मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, मन में ऐसे भाव आना भी दुकानदारी ही है, सेवा नहीं। अगर कोई मनुष्य मान बढ़ाई नहीं चाहता पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा ऐसा भाव रखता है, तो ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ उसका संबंध हो जाता है, जिसके कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है। इसलिए वस्तुओं को दूसरे की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत हमें उन वस्तुओं का वितरण उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ने के लिए करना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है।
वस्तु के वास्तविक अधिकारी को वस्तु प्रदान करने से हमारा ऋण उतरता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है, अतः उसका अधिकार, उसका हक उसको मिलना चाहिए। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 11, एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से सेवक जिस सेव्य की सेवा करता है उस सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव्य की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेव्य के हृदय में भी सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेव्य के हृदय में सेवा भाव जागृत ना हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में सेवक द्वारा अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा आदि कोई त्रुटि रह गई है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करना चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। पॉइंट नंबर 12, प्रत्येक साधक के लिए यह संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचित मात्र भी अहित ना हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना, यह भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। अगर कोई दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। जैसे उससे प्रेम पूर्वक बात करें और उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुने भी। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी नाना प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां तो भगवान राम, राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आई हैं। इस प्रकार उससे सांत्वना स्वरूप कहें कि अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी हैं, और उसके सामने इस प्रकार के भाव भी रखें कि हमारे लायक कोई काम हो तो निसंकोच कहना आदि। तो ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सुखी व्यक्ति से मिलकर हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारी इस खुशी से हमारा भी रोम रोम खुश हो गया। हमारे ऐसा करने से सुखी व्यक्ति की भी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत और सम्मिलित होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। बस हमारे अंतस में सिर्फ और सिर्फ दूसरों के हित का भाव ही निरंतर रहने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत पुरुष होते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के लक्षणों में कहा है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। मानस 7/38/1। यहाँ एक और शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगें तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर हमारे भीतर उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। ऐसा करने से हम भी अपने दुखों से उबर सकते हैं। अतः दूसरों के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा उसकी चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं। दूसरों के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है, वह सब स्वतः ही दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना, यह हमारे हाथ की बात है। सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सेवा करने का अर्थ है सुख पहुँचाना। साधक का भाव माँ कश्चिद दुख भाग भवेत, अर्थात किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो। साधक का इस प्रकार का भाव होने से वह सभी को सुख पहुँचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है, क्योंकि इस प्रकार के भाव बनाना तो हमारे हाथ में है और इसके लिए हम सब स्वतंत्र भी हैं, कोई पराधीन नहीं है। इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 13, क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों, सीमित ही होते हैं, और सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु इसके विपरीत भाव असीम होता है। असीम भाव से सेवा भी असीम होती है, और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है, यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सेवा में भाव बहुत मायने रखता है, बड़ा ही प्रमुख होता है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति के पास क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है, उनमें वह सुखी को देखकर सुखी एवं दुखी को देखकर दुखी होता है। जो व्यक्ति पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपना नहीं मानता, वही दूसरों के सुख में सुखी एवं दूसरों के दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने और अपने लिए हैं ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे फिर वह दरिद्र से दरिद्र ही क्यों ना हो, अथवा धनी से धनी ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़ ही क्यों ना हो। इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं।
सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत यानी अपनी प्रतीत होती हैं। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं हैं। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग द्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं। तो हास्य परिपंथी नौ, अर्थात पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष ही साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं, परंतु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती नहीं। सेकंड बट लास्ट पॉइंट नंबर 14, प्रायः साधकों की यह शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता, पर वास्तव में मन का न लगना उतना बाधक नहीं है जितने बाधक राग द्वेष हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन की एकाग्रता को महत्व न दे और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दें वहाँ वहाँ से राग द्वेषों को तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या ना करना निश्चित ही मनुष्य के हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है भगवान उसे वही करने के लिए आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष युक्त स्फुरना उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में ना मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे तो नष्ट हो ही रहे हैं। उनसे लगाव या अटैचमेंट होने के कारण मनुष्य दुखी रहता है। लास्ट वन पॉइंट नंबर 15, इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3.34 में भगवान ने प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताया। इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 3.35 के अंतर्गत राग द्वेष के वश में ना होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में अर्जुन को बताते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 77 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।